अब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के इस मांग को पूरा किया तो नीतीश कुमार जी ने कम से कम ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। लालू जी को भी करना चाहिए, काहे नहीं कर रहे हैं पूछिए। कर्पूरी जी को सम्मानित नहीं किया भारत रत्न देकर के, बल्कि गरीबों का सम्मान किया, वंचितों का सम्मान किया। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि लगातार जो है बिहार सरकार के द्वारा जाति गणना कराएगा। उसके बाद से लगातार बिहार सरकार के द्वारा भी कई बार कर्पूरी ठाकुर को लेकर के भारत रत्न देने की मांग की जाती थी और आज जो है कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती, उसके एक दिन पहले जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यानी धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ आज हमने बात किया है पाटलिपुत्रा के सांसद है रामकृपाल यादव से, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आखिर में इन लोगों के समय में भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है कर्पूरी के नकली चेले हैं। सुनिए क्या कुछ करे रामकृपाल यादव। तो सरकार ने जगह नहीं दिया, मिडिल हाई स्कूल का जगह था, पहले से आवंटित नहीं किया, मगर हम लोगों ने मनाया, सड़क पर मनाया। सड़कों पर जितने भी कार्यकर्ता थे देखा गया कि सड़कों पर बैठ के अपने नेताओं को सुन रहे हैं, कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलते हुए। बिल्कुल आदर्श पर चलना है, चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार के आदरणीय मोदी जी ने कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने का हर संभव प्रयास किया है और मोदी जी के प्रति तो आभार व्यक्त करते हैं। अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित नहीं किया भारत रत्न देकर के, बल्कि गरीबों का सम्मान किया, वंचितों का सम्मान किया। और ये वही कर सकता है जिसके मन में पिछड़ा, दो दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का भाव हो, वही पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में ये भाव है, उन्होंने करके दिखाने का काम किया। सर जदयू कह रही कि कर्पूरी जी हमारे थे, हम उनके सिद्धांत पर चल रहे हैं। वो भटक गए हैं, वो भटके हुए लोग हैं। बस सही रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है और मोदी की सरकार चल रही है। उन लोगों ने मांग की थी तो काहे नहीं पूरा करवा लिए थे पहले, 10 साल पहले। जिनके गोद में बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देवे गौड़ा जी की सरकार थी, गुजराल जी की सरकार थी, तो उस समय काहे नहीं पूरा हो सका था। क्या लग रहा है सर कि ये लोग कर्पूरी जी को मानने वाले लोग नहीं थे, ये सब नकली लोग हैं। असली लोग अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है। तो आपने सुना किस तरीके से रामकृपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग बात करते हैं कर्पूरी के चेले की, ये सभी लोग जो है नकली चेले हैं। आखिर में इन लोगों के समय में जब ये सरकार में थे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलागा। साथ ही आपको सुनवाते हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता है ऋतुराज सिन्हा, वो क्या कुछ करे वो भी आप सुनिए। सर जिस तरह से आप लोगों ने जो है कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह को जो मनाने का काम किया है, सर बिहार सरकार की तरफ से जो मिलन हाई स्कूल आवंटित नहीं किया गया और उसके बाद भी आप लोग सड़कों पर जमा कर, जो डेरा जमा कर उनकी जयंती मनाने का काम किया। देखिए पहले एक बात बताइए हमको, आपके दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर भारत रत्न से उनको नहीं नवाजा होता तो ये लोग जमा होके भारत रत्न दे दो, भारत रत्न दे दो का डिमांड कर रहे होते। अब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के इस मांग को पूरा किया तो नीतीश कुमार जी ने कम से कम ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। लालू जी को भी करना चाहिए, काहे नहीं कर रहे हैं पूछिए। सर एक सवाल, नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जदयू के हैं, हमारे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी, किसी एक जात के नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे दिग्गज लोग जिनको भारत रत्न बिहार से मिला, ये 3 नाम ये पूरे बिहार के हैं। तो आपने सुना किस तरीके से ऋतुराज सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि अगर नीतीश कुमार ने धन्यवाद किया है तो आखिर में जो कहते फिरते हैं यानी लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोलते हुए ऋतुराज सिन्हा ने साफ कहा है कि आखिर में जो कहते फिरते हैं वो क्यों नहीं अभी तक धन्यवाद दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को लेकर के भारत रत्न की मांग हो रही थी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अब दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो है निशाना साधा जा रहा है कि ये लोग जो है नकली चेले हैं। लालू प्रसाद ने जो जेपी के चेला कहते हैं, कर्पूरी के चेला कहते हैं, अभी तक धन्यवाद क्यों नहीं किया है।
आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव जो है कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, या जिस तरीके से जो इंडिया और एनडीए की लड़ाई जो चल रही है, आखिर में कर्पूरी ठाकुर को जो जिस तरीके से मिलना चाहिए था, वाजिब जो हक मिलना चाहिए था, अब तक जो नहीं मिला, उसके पीछे क्या साजिश है। तमाम अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे।